इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से आ रही है। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कैग की रिपोर्ट भी आ गई है और एक कैग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि सरकार अब तक बिहार में खर्च हुए 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाई है। क्या है पूरा मामला और सरकार पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा। देखिए, सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है बिहार सरकार को लेकर के और ये मामला 2016-17 से लेकर के अभी तक का है और उसमें जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो सरकार अब तक सीएजी को नहीं दे पाई है। अब सवाल है कि सीएजी कौन है? तो सीएजी वो संस्थान है जो ऑडिट करती है किसी भी तरह के हिसाब किताब का। सीएजी पता करती है कि कहाँ किस मद में कितना खर्च हुआ भी है या नहीं खर्च हुआ है, वो हिसाब का मिलान करती है। और जो जानकारी सामने आई है मुस्कान, उस जानकारी के मुताबिक सरकार ने 71,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा नहीं दिया है। जो ओएनओजी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 49,649 जो है बकाया है। ये जो बकाया है 49,649 ये बिल है बेसिकली, और ये जो बिल है वो सरकार की ओर से सीएजी को नहीं दिया गया है और जब तक बिल नहीं भेजा जाएगा, उसका मिलान नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं गड़बड़ी का अंदेशा रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई 71,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? तो ये भी माना जा रहा है कि क्या सरकार की ओर से उन पैसे को बेहिसाब में खर्च कर दिया गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, या फिर क्या उसका गबन किया गया खर्च के नाम पर? पैसे तो सरकारी कोषागार से निकाले गए, लेकिन क्या उसका गबन किया गया, ये समझने वाली बात है। सीएजी कह रही है कि 71,000 करीब 70,800 समथिंग करोड़ है, 70,877 करोड़ रुपया जो है उसका हिसाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। अब जब सरकार पर इस बात का दबाव बन रहा है तो सरकार की ओर से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि वो जल्द ही सीएजी को तमाम रिपोर्ट्स सौंपेगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जी, आपको बता दें कि जब सरकार किसी काम के लिए पैसे खर्च करती है तो उसके लिए वो एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनाती है, सर्टिफिकेट बनाती है, जो सर्टिफिकेट वो कैग को पेश करती है, सीएजी को पेश करती है। बताया ये जा रहा है कि लास्ट उन्होंने रिपोर्ट 2016 और 17 में पेश किया था, उसके बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं पेश किया गया है। यानी कि लगातार 8 साल से कोई रिपोर्ट नहीं पेश किया गया है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो क्या ये एक बड़ी लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार है? बिल्कुल बड़ी लापरवाही तो है ये, और भ्रष्टाचार के भी संकेत मिले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो खबर आ रही है सामने कि जो पंचायती राज विभाग है उसमें 28,154 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। पंचायती राज वही विभाग है जहां से मनरेगा के मजदूरों को पेमेंट मिलता है, ये समझने वाली बात है। पंचायती राज वही विभाग है जहां से गांव में व्यवस्था बनाई जाती है, गांव में सुविधा बढ़ाई जाती है, गांव के विकास पर फोकस किया जाता है। लेकिन पंचायती राज विभाग का ही करीब 28,154 करोड़ रुपया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। शिक्षा विभाग, उस पर भी 12,623 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। शहरी विकास, यहाँ भी देखिए डेवलपमेंट के मामले में शिक्षा भी वैसा ही विभाग है जैसा हमने आपको बताया मुस्कान। बच्चों के नाम पर बहुत पैसा आता है, कभी साइकिल बांटने के नाम पर, कभी स्कूल ड्रेस बांटने के नाम पर, कभी भोजन बांटने के नाम पर, कभी मिड डे मील बांटने के नाम पर, शूज बांटने के नाम पर, बहुत तरह की चीजें यहाँ भी आती है। और यहाँ भी बड़ा हिसाब का घोटाला सामने आ रहा है। जब तक हिसाब नहीं मिलता है मैं तो इसको घोटाला ही कहूँगा। और देखिए शहरी विभाग, शहरी विकास विभाग में भी 11,065 करोड़ रुपए का हिसाब किताब का कोई अता पता नहीं है। ग्रामीण विकास की बात करें तो 7800 करोड़ जो है वहां भी हिसाब किताब नहीं है। और कृषि विभाग 2,107 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। लिहाजा नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है और ऐसे वक्त पर सवालों के घेरे में है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। सीएजी की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नीतीश सरकार का जो शुरुआती 1.5 साल 2 साल का जो कार्यकाल था वो आरजेडी के साथ था, तो आरजेडी के भी कई लोग जो हैं मंत्री थे, उनके विभाग की भी ये बातें हो सकती हैं। अभी कुछ नहीं क्लियर है। जो सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक है कि 2023-24 के लिए राज्य का जो कुल बजट था 3.26 लाख करोड़ था, करीब 3.25 लाख करोड़ था, लेकिन करीब 2.60 लाख करोड़ रुपए ही कुल बजट का खर्च किया गया। यानी कहीं ना कहीं जो बजट बनाया गया वो पूरा पैसा भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। और ऐसे में सिर पर चुनाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अब कैसे सरकार करेगी, इन सब चीजों को मैनेज करेगी, ये बड़ा सवाल है। नीतीश सरकार की कार्यक्षमता पर भी बड़ी बात ये भी है मुस्कान कि जो कुल बचत किया गया था 65,512 करोड़, उसमें से केवल
23,875 करोड़ रुपए ही वापस किए गए हैं। मतलब यहाँ भी केवल 36% ही वापस किए गए हैं, तो लगभग 74% जो है 64% जो अमाउंट है उसका भी कोई हिसाब अभी नहीं मिला है। तो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सवालों के घेरे में है। कई ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर करोड़ों रुपए का बकाया है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसा हमने कहा कि यूटिलिटीज की जिसकी आप बात कर रहे थे, कि यूटिलिटी बिल की बात कर रहे थे, तो यूटिलिटी बिल जो है करीब 49,500 ऐसे बिल हैं जिसका जो दिया नहीं गया है सरकार की ओर से, और जब तक दिया नहीं जाता है तब तक भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, गबन के आरोप लगेंगे, धोखाधड़ी के आरोप लगेंगे। कहीं ना कहीं सरकार में कुछ न कुछ तो खामियां हैं जो हिसाब मिसमैच हो रहा है। जी, जैसे कि आपने बोला कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, तो विपक्ष लगातार कैग की रिपोर्ट आने के बाद, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद लगातार विपक्ष जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। तो क्या अब ईडी और सीबीआई यहाँ बिहार में भी रेड मारेगी या फिर बिहार चुनाव में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, ईडी सीबीआई के पास अगर केस जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो जांच तो जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं मुस्कान कि इसी तरह के आरोप जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लगे थे जब शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार थी, और कॉमनवेल्थ एक बड़ा घोटाला सामने आया था जहां सीएजी ने कहा था कि सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ है। बेसिकली सीएजी यह पता करती है कि जो मार्केट जो अभी चल रहा है उससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। अब जो है सीएजी ने जो ऑडिट किया है उसमें सीएजी के पास कई सारी चीज़ों का हिसाब किताब नहीं है। 71,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और इतना बड़ा अमाउंट का अगर हिसाब नहीं है तो फिर वो पैसा कहाँ गया। सीएजी तो सरकार से पूछेगी और सरकार की जिम्मेदारी है, उसके अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी है कि वो बिल जो है वो प्रॉपर पेश करे, तभी जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी कि बिहार सरकार के ऐसे कई विभाग हैं जो अब तक अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट अब तक सीएजी को नहीं पेश किए हैं। ये वही विभाग है जहां गरीब और बच्चों के लिए जो विभाग खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, काम करता है, ये वही विभाग है जिसने अब तक रिपोर्ट नहीं पेश की है। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है बिहार सरकार की तरफ से कि इतना पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।